नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक प्रीसीडेंस ग्राफ है, इसके लिए हमको कॉन्करेंट बिगिन कॉन्करेंट एंड या पार बिगिन पार एंड से कोडिंग करना है। नाउ अब बहुत ध्यान से देखना, इट इज बिगिन S1, उसके बाद आपका क्या आया, पार बिगिन, है ना। पार बिगिन के बाद अगर मैं S1 से पैरेलल बिगिन कितने हैं, S2, S4, S7 और S8, अगर मैं पैरेलल बिगिन में S2, S3 ऐसे लिख दिया तो S2 और S3 भी पैरेलल हो जाएंगे, जो कि फॉल्स है। इसलिए मुझे पार बिगिन के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, बिगिन S2, S3 एंड क्लियर। S2, S3 बिगिन है मतलब सिक्वेंशियल चलेंगे। अगर मैं फिर बात करता हूं S4, S5, S6 एंड, तो मैं ये कह सकता हूं पैर बिगिन में ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, पैरेलल। मतलब S2, S4 चल सकते हैं, S2, S5 चल सकते हैं, यस, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। उसी तरीके से नेक्स्ट इज S7, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि अकेला है तो बिगिन क्यों करना। नाउ और लास्ट है आपका बिगिन S8, S9 एंड, क्लियर। चारों पैरेलल बिगिन खत्म हो गए। नेक्स्ट हमको जो करना है वो क्या करना है, पार एंड, दैट इज पार एंड जो हमने S1 का पैरेलल बिगिन किया था और लास्ट में हमारा S10 जिसको हमने सिक्वेंशियल बिगिन किया था। बात समझ में आई। तो ये आपके इस प्रीसीडेंस ग्राफ का कोड हो गया, कोई डाउट। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो मैं अब सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका कोड खुद से लिखें, क्लियर। नाउ अब मैं चलता हूं, पहले बिगिन S1, S1 स्टार्ट हुआ। जब वो पैरेलल बिगिन करेगा दैट इज बिगिन। एक बात ध्यान रखना, पैर बिगिन की बजाय को बिगिन लिख सकते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है और कंफ्यूज भी मत होना। S2 और S3 अगर मैंने ऐसा कर दिया, लेट इस वे में मैंने लिख दिया, तो फिर S2 से मुझे एक नई एज स्टार्ट करनी है, एक ब्लॉक स्टार्ट करना है। तो बेटर है, जैसा मैंने बोला था, जरूरी नहीं है आप इसी सीक्वेंस में लिखें, आप हो सकता है सीक्वेंस अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं, क्लियर। अब सुनना बहुत ध्यान से, पार बिगिन, इसके बाद आपने क्या किया, S2, S3 और इसके बाद S2। अब S2 से पैरेलल बिगिन करेंगे तो पैरेलल बिगिन के अंदर पैरेलल बिगिन तो भी काम नहीं करेगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर सिंपल आपका सीक्वेंशियल बिगिन, क्लियर। एक तो S3 हुआ और एक आपका क्या हुआ, बिगिन वाला S2, इसके बाद S4। तो ये आपका सीक्वेंशियल बिगिन हो गया, S2 के बाद S4। इसके बाद आप लिखेंगे पार बिगिन, S5, S6, क्लियर, पार एंड, क्लियर है। S4 के बाद S5, S6 पार एंड हो गया, बिगिन भी एंड हो गया,
क्लियर। अगर मैं बात करता हूं पार बिगिन की, तो वो पार बिगिन भी आपका क्या हो गया, पार एंड हो गया। क्लियर है? नो, ये पार एंड, ये इस बिगिन का एंड, ये इस पार बिगिन का एंड, और अब लास्ट में आपका क्या होगा, S7, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, एंड। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका कोड है इस प्रीसीडेंस ग्राफ का, वो इस तरीके से कुछ होगा। क्लियर है? ऊपर नीचे आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीक्वेंशियल में ऊपर नीचे मत कर देना, पैरेलल बिगिन में ऊपर नीचे चल सकता। क्लियर है? तो ये हो गया प्रीसीडेंस ग्राफ से कोड लिखना। इज देयर एनी डाउट?